बीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट क्या होता है हमारे पास, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इम्पीडेंस। हमारे पास इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस हमारे पास नेट रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट के द्वारा, उसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये क्या कहता है? द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड एसआई यूनिट ओम। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होता है। ये हमारे पास इंडक्टर होता है, ये हमारे पास कैपेसिटर होता है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। ये हमें कैसे पता? यहाँ पर देखिए शुरू में एल है तो हमने यहाँ पर इंडक्टर कनेक्ट किया है, सी है तो हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है और आर है तो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और इसको हमने कि एक सोर्स से कनेक्ट किया है। यही हमें सेटअप बनाना है इस तरीके का। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसके नेट ईएमएफ की बात करें तो नेट ईएमएफ होगा वो एलसीआर सर्किट में कितना होगा। तो हमें पता है कि आर जो है वो इसमें एलसीआर सर्किट में आई भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है और आई आर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हमारे पास ई नोट जो है वो इक्वल हो जाता है ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर प्लस में ई आर का स्क्वायर। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का क्या होता है कि आई जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है और ई सी जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ई आर जो है वो हो जाएगा आई नोट आर के और जो ई सी है वो इक्वल हो जाएगा आई नोट एक्स सी के और जो ई एल है हमारे पास ई एल जो है वो इक्वल हो जाएगा आई नोट एक्स एल के। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो ये इन सभी को ऐड कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे ई नोट निकालने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई नोट आई नोट एक्स सी माइनस आई नोट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई नोट आर का स्क्वायर। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये जो वैल्यू है यही हमने इसमें पुट की है और इसी से हमें ये निकाला है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास आई नोट स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाता है। तो आई नोट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा आई नोट एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो ये आई नोट अपॉन में आई नोट ई नोट अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। यही हमारे पास इम्पीडेंस निकल के आता है। अगर इसको हम ग्राफ के तरीके से देखें तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आर इस तरीके से होता है, सी इस तरीके से होता है और एल हमारे पास इस तरीके से होता है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके की फॉर्म हमारे पास आती हैं, ई आर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ई एल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और ई सी माइनस वाई डायरेक्शन में। तो इसके हम अगर कंबाइन तरीके से बनाएं तो ये हो जाएगा ई आर ई एल माइनस एक्स सी। ये हमने दोनों को ज्वाइंट करके लिख दिया है ई एल माइनस ई एक्स सी। ये हमारे पास इम्पीडेंस निकल के आता है। ये जो एंगल हमारे पास बनता है वो फाई बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से बी से सी तक वो इक्वल हो जाएगी एक्स एल माइनस ई सी के, ई एल माइनस ई सी के। तो ये हमने अगर हम इसको चेंज कर दें एक्स एल माइनस एक्स सी के इक्वल हो जाएगा और ये हमारे पास जेड इम्पीडेंस के इक्वल हो जाएगा। यही डिस्टेंस हमारे बी से सी तक हमारे पास हो जाएगी एक्स एल माइनस एक्स सी। इसी तरीके से हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अगर हमसे पाथ डिफरेंस पूछ ले यानी tan फाई पूछ ले तो tan फाई हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास क्या है, आर है। इस तरीके से तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर ये हमारे पास tan फाई की वैल्यू हो जाएगी। tan फाई होता है हमारे पास ई एक्स माइनस ई सी अपॉन में आर ये हमारे पास आ जाता है। अगर पावर फैक्टर पूछ ले, पावर फैक्टर क्या होता है तो कोस फाई हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है कोस। तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा आर और ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ जेड है। तो ये हमने आर अपॉन में जेड लिखा हुआ है। अगर रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करें तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या कहता है कि ये होता है अंडर रूट वी एल माइनस वी सी प्लस में वी आर का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज होती है। अगर करंट की बात कर लें कि करंट हमारे पास क्या होगा इसमें तो करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो आर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर जेड है आर, तो वी अपॉन में जेड हमारे पास ये करंट हो जाएगा। ये हमारे पास एलसीआर सर्किट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।